बाद तो रांची के अंशिका को सकुशल बरामद करने के बाद उनके आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस को सूचनाएं मिली उससे कड़ियां जुड़ती चली जा रही है और उसी कड़ी में कन्हैया आजाद हो गया। कन्हैया जो रांची के ओरमांझी का रहने वाला, पिछले 61 दिनों से वो लापता था। 7 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसका सुराग पुलिस को मिल गया, सुरक्षित उसे बरामद कर लिया गया, परिवार से मिला दिया गया। साथ ही साथ एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोडरमा पुलिस ने 61 दिनों से लापता 12 साल के कन्हैया को सकुशल बरामद कर लिया है। कन्हैया रांची के ओरमांझी से 22 नवंबर से लापता था। रांची पुलिस ने उसकी तलाशी में एसआईटी का गठन कर 7 राज्यों में छापेमारी की। जैसे कि हमको जानकारी मिली थी, पिछले 40-50 दिनों से गायब था ओरमांझी से, लेकिन पुलिस को, चंदवारा पुलिस को आज सुबह ही इसके बारे में जानकारी मिली कि एक बच्चा है जो जिसकी उम्र करीब 12 साल है, वो उरमा स्थित मछली दुकान के पास है। लेकिन ये बता रहा है कि आया था ये वहाँ अपने नानी घर हाजीपुर से, तो बस वाला शायद भाड़ा उड़ा के चलते कुछ दिक्कत हुआ तो इसको पुल के पास वहाँ पे उतार दिया। तो ये वहाँ पुल के पास से भटकते हुए इधर आ रहा था, तो मछली दुकान वाला जो है तो उसने इसको पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, तो ये बताया कि हम हाजीपुर से आ रहे हैं। तो फिर वो इनको अपने पास रख लिए और आज वो पुलिस को खबर किए, तो पुलिस वहाँ जा करके इसको बरामद की है। ओरमांझी से लापता बच्चे को 61 दिनों के बाद कोडरमा पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। रांची पुलिस कोडरमा पहुंची थी और बच्चे को अपने साथ सकुशल वापस रांची लेकर चली गई। फिलहाल बच्चा कुछ भी बोलने में असमर्थ है। वो एक मछली दुकान में काम कर रहा था, जहां पर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। 22 नवंबर को ओरमांझी से 12 साल का कन्हैया लापता हो गया था। परिजनों के रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद रांची पुलिस ने लापता कन्हैया की बरामदगी के लिए एसआईटी का गठन किया। राज्य के सभी 606 थानों में कन्हैया की तस्वीर भेजी गई। 7 राज्यों में कन्हैया की तलाश की गई। आखिरकार कोडरमा के चंदवारा थाना के उरवा में एक गुमशुदा बच्चे की जानकारी मिली। चंदवारा थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार उरवा गांव पहुंचे और बच्चे को सकुशल बरामद किया। उन्होंने बच्चे की तस्वीर कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह को भेजी। अनुदीप सिंह ने बरामद बच्चे की तस्वीर को रांची एसएसपी राकेश रंजन को भेजी। इस तरह 61 दिनों के बाद कन्हैया सकुशल बरामद हो गया। इसके पहले रविवार को रांची पुलिस ने बच्चा चोरी के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी का ऐलान करते हुए चोरी हुए 12 बच्चों को रांची, धनबाद, बोकारो और चाईबासा से बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में बच्चा चोर गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। तो कन्हैया मिल गया है और ये कड़ियां जुड़ना शुरू हुई है। जो खेरवार अरेस्ट हुआ है, पुलिस ने अंशिका की किडनैपिंग में उसे गिरफ्तार किया था, उससे जो जानकारियां मिल रही है, पुलिस कड़ियां जोड़ने में जोड़कर अब बच्चों को सकुशल बरामद कर रही है। कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। कमल, अंशिका बरामद किए गए, उनसे जो जानकारी मिली, वो जो अपहरणकर्ता थे, उसके बाद कल ही 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, आज फिर एक बच्चा मिल गया। और जो पुलिस को जानकारी है पुलिस के पास कि 20-22 बच्चों की और जानकारी पुलिस के हाथ लग गई है, तो एक बड़े गैंग का, एक बड़े रैकेट का खुलासा होता नजर आ रहा है। जिस तरह से रांची पुलिस ने अंशिका की तलाश में परत दर परत जांच किए, उससे सारी चीज़ें साफ हो गई। उनके हाथ अन्य जो बच्चे जो चोरी किए गए थे या लापता थे या किसी भी वजह से बेचे गए थे या फिर गुलगुलिया गैंग के पास थे, उन तमाम लोगों की जानकारी मिली और यही वजह रही कि 12 बच्चों को बरामद किया गया जो जिनकी चोरी की गई थी। वहीं कन्हैया कुमार के बरामद होने के बाद एक बार फिर ये साबित हो गया कि कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह से एसआईटी के तहत बनाकर काम कर रही थी, 7 राज्यों में लगातार इसको लेकर के जांच की जा रही थी, छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था और आखिरकार कन्हैया कुमार को बरामद कर लिया गया सकुशल। ऐसे में एक बात ये भी साफ हो गई कि बड़े पैमाने पर झारखंड में बाल व्यापार किया जा रहा है, अंगों का भी व्यापार किया जा रहा है, देह व्यापार में चोरी के बच्चियों को भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ पॉकेटमारी करवाई जा रही है और भीख मंगवाने वाले गैंग के हाथों भी भेज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एसएसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक बड़ा गैंग इसमें सक्रिय है। कई बच्चों को वेस्ट बंगाल में बेचा गया है, जिसको लाने की कवायद की जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद ही उसे लाया जा सकेगा।
इस तमाम चीज़ों को लेकर ये भी साफ हुआ है कि जो गैंग है वो जिस तरह से बच्चों की ज़रूरत होती थी, अगर किसी को ऑर्गन की ह्यूमन ऑर्गन की ज़रूरत है तो उस हिसाब से उसको बेचते थे, उसके बोली लगाते थे। अंश अंशिका के मामले में भी उसकी बोली लगाई गई थी, सौदा किया गया था, लेकिन पुलिस की दबिश की वजह से जो चितरपुर में छिपे हुए थे दोनों जिन्होंने चोरी किया था वो उसे वहाँ लेकर नहीं निकल पा रहे थे। इसी वजह से दूसरे अन्य लोगों, स्थानीय लोगों की नज़र पड़ी और आखिरकार उसे बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैंग जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है उसके द्वारा ऐसी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 10 सालों में कितने बच्चों की चोरी जाहिर हुई तौर पर होगी, वो आंकड़े कितने बड़े बच्चों होंगे को कि बेच 10 दिया सालों गया से ये होगा गैंग किसी यहाँ पर राज्य काम कर रहा था कमल। और जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में रेस है, हम उम्मीद करते हैं कि इस गैंग ने जितने बच्चों की चोरी की है, किडनैपिंग की है, वो तमाम बच्चे सकुशल अपने घर वापस लौट जाए पुलिस के सहयोग से। बहुत शुक्रिया आपका कमल, तमाम बातचीत, तमाम जानकारी।